जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। जी मैम क्लियर है। अब आवाज आ रही है। ओके। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे कि लेट्स सपोज कि हमने शिपमेंट किस तरह से क्रिएट करनी होती है। शिपमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी होती है अमेज़ोन को, और इन रिटर्न हमने अपनी प्रोडक्ट को शिप करवाना होता है अमेज़ोन की तरफ। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि शिपमेंट में आपने इन्वेंट्री में आपने आना है और इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। देन आपने जो आपकी प्रोडक्ट एक्टिव होगी ना, यहाँ पे कोई भी आपकी लिस्टिंग जो एक्टिव होगी, लाइक यहाँ पे अभी ये डमी अकाउंट है, कोई लिस्टिंग एक्टिव नहीं है, लेकिन जो भी आपकी प्रोडक्ट एक्टिव होगी यहाँ पे, लाइक जो कि लाइव होगी, वो आपको शो हो रही होगी, वो उसको आपने यहाँ से स्टेटस से क्लिक करके आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है मैनेज इन्वेंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो इन्फॉर्मेशन इनकोड करनी है वो कौन सी है जो अमेज़ोन आपसे रिक्वायर करेगा, लाइक मैम पेज नहीं नजर आ रहा। एक सेकेंड, पेज नज़र नहीं आ रहा। सभी को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नो मैम। अब नहीं हो रहा मैम, यस पहले मैम हो नहीं रहा शेयर था। हो रही। नहीं शेयर हो रही आपको? नो मैम, पहले हो रही थी, अब नहीं मैम हो रही। अचानक से गायब हुई है। ठीक है ठीक है, मैं वही बताने लगी हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन इनकोड करनी है, इन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपने कंफर्म करना है स्क्रीन शेयर आपसे। अब आ रही यस है। मैम। सेलर सेंट्रल वाली नहीं है। सेलर सेंट्रल वाली ही मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आपने करना क्या है कि वहाँ से जो लिस्टिंग एक्टिव होगी उस पर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन इनकोड करनी है वो आपको फाइलिंग की शक्ल में मैं बता रही हूँ कि आपने ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करनी होगी। आपने सबसे पहले मैनेज इन्वेंट्री पे आपने क्लिक करके तो जो इन्फॉर्मेशन इनकोड करनी है वो ये है जो आपने प्रोवाइड करनी है। लेट्स सपोज कि सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, आपने एड्रेस प्रोवाइड करना है जो कि सप्लायर आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, और वो सप्लायर कहाँ से बिलोंग कर रहा है वो आपने वहाँ का एड्रेस जो है वो पेस्ट करना है। लाइक आपने सप्लायर से पूछ लेना कि वो किस एरिया से बिलोंग करता है, क्योंकि सप्लायर जो है वो वेरी करता है कि चाइना में हमने सप्लायर को सिलेक्ट करना है ना, बट उसकी लोकेशन जो है वो वेरी करती है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। आपने उनसे पूछ लेना परमानेंट एड्रेस, और वो आपने एड्रेस पूछ के और अमेज़ोन को वो रिक्वायर करना है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअल पैसे इंडिविजुअल या केस पैक है, डिपेंड करता है कि वो किस पैकिंग उसकी वेरी करेगी डेफिनेटली। अब आपने लेट्स सपोज के यहाँ पे देखा आपने जो पैकिंग मंगवानी है ना सप्लायर से, वो आपको इन्फॉर्मेशन इनकोड करती चलूँ कि आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट होती है और केस पैकिंग होती है। अब आपने करना क्या है कि लेट्स सपोज इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है कि अगर तो एक ही आपने कॉटन बॉक्स करवाना है, अब आपने करना क्या है, एक सेकेंड, अच्छा अब आपने करना क्या है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में आपने एक ही केस पैक ओके करना है। उसमें आपने ये होता है कि आपने सप्लायर से कहना है, सप्लायर क्या करेगा कि डिफरेंट टाइप्स की जो भी कलर वेरिएशन आ रही है, डिज़ाइन वेरिएशन आ रही है, या समटाइम प्रोडक्ट में वेरिएशन आ रही है, तो वो एक ही केस कॉटन में पैक करके आपको भेज देगा। ठीक है, अभी लेट्स सपोज कि आपने केस पैक्ड में ये हिसाब होता है कि जो आपने दो कॉटन केस ओके करवाने हैं। ठीक है, उसमें आपने करना क्या है कि जो आपकी प्रोडक्ट होगी ना वो आपको सेम टाइप की प्रोडक्ट होगी, सेम उसकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी में बिल्कुल भी जो है वो फ़र्क नहीं आएगा, सेम नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे। लेट्स सपोज कि आपने 300 पैक शिप करवाए हैं तो आपको 150 एक केस कॉटन में और 150 ही एक केस कॉटन में आपकी प्रोडक्ट शिप करेगा। हम जो सजेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली आपको केस पैक्ड प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को, उस केस पैकिंग को एक्सेप्ट करता है जो कि आपकी यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी इक्वल नंबर में हो दोनों केस पैक में। ठीक है, लेट्स सपोज 150 इसमें 150 इसमें, टोटल आप 300 शिप करवा रहे थे।
सो आपने ये चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। उसके बाद डेफिनेटली केस पैक में आपने अपने सप्लायर को बता भी देना है कि आप जो प्रोडक्ट शिप करें वो केस पैक में हो। देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट यही है जो आपने ऐड करनी है। नाउ सेट क्वांटिटी, पुट यूनिट पर केस क्वांटिटी। अब एक केस कॉटन में आप कितने यूनिट जो है वो कितने यूनिट होंगे और नंबर ऑफ़ केसेस कितने होंगे। लेट्स सपोज कि 2 केस कॉटन आपने ओके करवाए, 300 आपकी टोटल इन्वेंट्री थी, 150 एक केस कॉटन में और 150 ही एक कॉटन में। ठीक है, तो मेक श्योर करना है आपने कि दोनों में जितने भी कॉटन, डजेंट मैटर कि आप कॉटन कितने ओके करवा रहे हैं, बट कॉटन में आपके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो इक्वल क्वांटिटी में हों। देन आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन आपसे पूछेगा कि इसको प्रिपेयर किसने करना है। अभी हम तो कह रहे होते हैं कि लेट्स सपोज अमेज़ॉन गिव यू गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट टाइप। इफ़ नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड सिंपली सेलेक्ट नो प्रिपरेशन नीडेड, बट इफ़ प्रिपरेशन नीडेड देन सेंड गाइडलाइन टू योर सप्लायर एंड प्रेप अकॉर्डिंग टू दिस। अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कौन कर रहा होता है, सप्लायर कर रहा होता है। हमने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड वो सिलेक्ट करना है कि सप्लायर कर रहा है, हमने अपनी उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देनी है कि आपने प्रिपरेशन किसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, सिलेक्ट प्रेप गाइडेंस, चूज़ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होम एंड किचन है या किचन एंड डाइनिंग जो भी हो, आपने उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक को नो प्रेप नीडेड एंड कंटिन्यू। अभी हम अमेज़ॉन से तो करवा नहीं रहे, क्योंकि अमेज़ॉन से अगर करवाएं शिपमेंट, अगर हम अमेज़ॉन से प्रिपेयर करवाएं ना अपनी प्रोडक्ट, तो वो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हमारा यहाँ से एक्सपेंडिचर या एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं जब सप्लायर ही ये फिजिबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ लेबलिंग हमने करनी होती है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। लेबल हमने डाउनलोड यहाँ से करने हैं। ठीक है, शिपमेंट को क्रिएट करते हुए यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेबल को डाउनलोड करें, वहाँ से हमने प्रिंट करके सप्लायर को भेज देने हैं। उसी तरह सप्लायर को वो फाइल चली जाएगी, वो सप्लायर उस फाइल में जो भी लेबलिंग है, जो भी प्रिंट्स आ रहे हैं, वो हर प्रोडक्ट पे लगा देगा। सो ये सर्विसेज डेफिनेटली मर्चेंट में कौन आ रहा है, हम सप्लायर को चूज़ कर रहे हैं, तो एज अ मर्चेंट हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अमेज़ॉन नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन से भी हम लगवा सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस पे करता है। रिव्यू शिपमेंट, जी मैम ये जो लेबल है ये डाउनलोड कहाँ से करने हैं, ये दोबारा बताइए। आप शिपमेंट सेलर सेंट्रल के थ्रू जब कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड लेबल, वहाँ से आपने लेबल डाउनलोड करके अपने सप्लायर को सेंड कर देने हैं। वो तमाम लेबल्स को जितने भी पीस होंगे ना उसके अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज कि मेरे 300 पीस है ना, अमेज़ॉन 300 पीस के लेबल जो है जनरेट करके मुझे दे देगा और कहेगा यहाँ से डाउनलोड कर लें। डिपेंड करता है कि आप वहाँ से डाउनलोड करके वो तमाम 300 प्रोडक्ट हैं और 300 ही लेबल मैं सप्लायर को भेज दूँगी। सप्लायर ने हर प्रोडक्ट पे वो लेबलिंग लगा देनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, शिपमेंट को रिव्यू करना है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये आप किस लेबल की बात करी हैं? एक तो हम लेबल अपना ब्रांड का लेबल बनाते हैं, उस लेबल की बात करी है, जो अमेज़ॉन के हमने लेबलिंग अपनी ब्रांड अपने प्रोडक्ट पे लगानी है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये वो लेबलिंग की बात कर रही हूँ जो आपने लेबल, लेट्स सपोज कि जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर लेबल लगा होता है ना पाकिस्तान, और एक कोड भी जनरेट किया होता है। मैम इसमें कोड बार क्या आ जाता है? कोड बार मैम आप बार कोड की बात करें शायद ना, बार कोड का जो अमेज़ॉन का लेबल होता है। एग्जैक्टली बार कोड जो हर प्रोडक्ट पे होता है, और वही अमेज़ॉन हमें प्रिंट की शक्ल में ये हमें प्रिंट करना, वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। वो लेबल जो है ना बार कोड, वो हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे और अपने सप्लायर को भेज देंगे। वो हर प्रोडक्ट पे लगता है और उसका नंबर जो है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैम वो अमेज़ॉन अपने लिए करता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट की ना को रख सकूँ, मेंटेनेंस रखूँ, किस तरह करनी? एग्जैक्टली अमेज़ॉन ने हिसाब रखना होता है ना। अभी अमेज़ॉन के पास सिर्फ हमारी शिपमेंट नहीं जा रही, मिलियन के हिसाब से लोगों की शिपमेंट जा रही है और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है चीज़। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये है कि वो लाइक मिसाल के तौर पर जैसे हम यूट्यूब पे कोई वीडियो कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं तो उसका लिंक क्रिएट कर देता है यूट्यूब, सेम लाइक डैट अमेज़ॉन ने भी ये हर प्रोडक्ट के लिए ये जनरेट करना होता है, ताकि वो फिर अमेज़ॉन को भी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स मिक्स अप नहीं होती। अब अगर हमने आइसक्रीम स्कूप की इन्वेंट्री भेजी है अमेज़ॉन पे, तो बाकी सेलर्स ने भी तो भेजी है ना, तो वो फिर मिक्स अप नहीं होती हैं। अमेज़ॉन को आइडिया होता है कि ये प्रिंट्स मैंने इस पर्सन के लिए जनरेट किए थे इसकी प्रोडक्ट के लिए। मैम ये जो बार कोड है
ये बार कोड तो पेस्ट होते हैं उस पे, केस पैक जो होते हैं उनके ऊपर बार कोड होते हैं। तो ये जो अभी यहाँ पे बात हो रही है, ये तो लेबल्स हैं जो कि आइटम्स के ऊपर पेस्ट होने, ये लेबल्स टैग्स जो हैं लगने ये हैं आइटम के ऊपर होंगे। और नेक्स्ट लास्ट पे मैं आपको गाइड करती हूँ कि ये बार कोड जो है ना ये हमें केस पैक के ऊपर भी हमें डाउनलोड करने के लिए यहीं से करने पड़ते हैं। वो हमें शिपमेंट के दौरान ही अमेज़ोन ये भी हमें जनरेट करके देगा। और डिपेंड करता है कि अमेज़ोन कहता है या तो आप खुद केस बॉक्स पे लगा लें या फिर आप हमें बताएं, हम आपको लगा देंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब ये पीछे तमाम इंफॉर्मेशन इंकोड करनी है तो आपने अपनी शिपमेंट को रिव्यू करना है। आपने अपनी प्रोडक्ट का शिपमेंट का नेम देखना है कि कौन सा आपने रखा हुआ है। लेट्स सपोज के आइसक्रीम स्कूप या जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद अमाउंट कितनी है वो डिपेंड करता है आपने कितनी शिपमेंट करवाई है, डेट जिस डेट पे आप कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें अगर ओके होंगी तो आपने क्लिक ऑन वर्क ऑन शिपमेंट। नेक्स्ट आपने ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑन गोइंग आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज के अमेज़ॉन आस्क अबाउट फॉलोइंग डिटेल, दीज डिटेल्स विल बी गिवन टू यू बाय योर सप्लायर। अब ये सप्लायर नहीं, अमेज़ॉन कह रहा है कि ये फर्दर डिटेल्स आप और रिक्वायर करें अपने सप्लायर से। पिछली जो रिक्वायरमेंट है वो भी सप्लायर से हमने फुलफ़िल की है। अभी ये हमने करना क्या है कि शिपिंग मेथड। लेट्स सपोज कि आपकी प्रोडक्ट जो हम पीएल के लिए सजेस्ट करते हैं ना, वो प्रोडक्ट हम ये सजेस्ट करते हैं कि जितनी लाइट इन वेट हो उतनी ही जो है वो रिकमेंडेड होती है। बिकॉज़ वो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस अमेज़ॉन पे नहीं करता। सो डैट्स वाई हमने स्मॉल पार्सल डिलीवरी SPD इसको सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है लेस दैन ट्रक लोड, वो इस ऑप्शन के लिए आएगा। लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट हैवी हो, ठीक है, जितनी उसका डायमेंशन वेट उसका उसकी जो है डायमेंशन वगैरह ज़्यादा हो या ओवर साइज़ हम कह सकते हैं, तो उस तरह की प्रोडक्ट तो हम लॉन्च ही नहीं करते अमेज़ोन पे। हमने ऑप्शन ही स्मॉल पार्सल डिलीवरी का सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑन गोइंग हमने मूव ऑन करना है। हु इज़ योर शिपिंग कैरियर। अमेज़ोन को तो हम चूज़ ही नहीं कर रहे कहीं भी, सो अदर कैरियर में आपने UPS सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, शिपमेंट पैकेजिंग। अब पैकेजिंग में आपने क्या करना है कि 1 बॉक्स या फिर मल्टीपल बॉक्स या फिर एवरीथिंग इन 1 बॉक्स। अब एवरीथिंग इन 1 बॉक्स मैं ऑलरेडी आपको गाइड कर चुकी हूँ। ये है एवरीथिंग इन 1 बॉक्स जो कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स टाइप की केस पैकिंग से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपने केस पैकिंग में आपने जो है ना वो सजेशन दी है मैंने आपको कि ये होनी चाहिए। तो एवरीथिंग इन 1 बॉक्स भी नहीं होगा, मल्टीपल बॉक्स भी नहीं होगा, 1 बॉक्स भी नहीं होगा, मल्टीपल बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। क्योंकि हमने ये जो सिलेक्ट किए हैं ये मल्टीपल बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने सजेशन देनी है अपने सप्लायर को। शिपिंग लेबल, अब ये देखिए पुट डिटेल क्वांटिटी, बॉक्स वेट और बॉक्स डायमेंशन कितनी है। अब ये आपको सप्लायर बताएगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, उसने बॉक्स का वेट कितना है, बॉक्स की डायमेंशन कितनी है, ठीक है। और ये आपको डेफिनेटली सप्लायर आपको गाइड करेगा, वो आपने कंफर्म करके ऐड करके क्लिक ऑन कंफर्म पे क्लिक करना है। आस्क सप्लायर व्हेन शिप इन्वेंट्री टू अमेज़ॉन एंड इंसर्ट शिपिंग डेट, नाउ प्रिंट बॉक्स लेबल। अब वो ये अब लेबलिंग जो करनी है वो बॉक्स के हिसाब से हमने डाउनलोड करनी है। वो पीछे हमने जो है वो पर प्रोडक्ट के हिसाब से हमने डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेजी है। अब ये बॉक्स लेट्स सपोज हमने 2 बॉक्सेस सेलेक्ट किए हैं, तो 2 बॉक्सेस के यहाँ से प्रिंट्स हम लेबल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज देंगे कि ये भी हमारे केस पैकिंग पे लगा दें। नेक्स्ट क्लिक ऑन कंप्लीट शिपमेंट एंड शिपमेंट आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन कौन आपको प्रोवाइड करेगा, आपका सप्लायर प्रोवाइड करेगा। इसके अकॉर्डिंग फिर आपने ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके सप्लायर से कंफर्मेशन करनी है, या फिर जो चीज़ें सप्लायर को प्रोवाइड करने वाली हैं वो यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेबलिंग वो आपने प्रोवाइड करनी है। या केस पैकिंग जो आपने कॉटन पे लगाने हैं लेबल्स वो आपने डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेजने हैं और वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट आपकी शिपमेंट क्रिएट हो जाएगी। ये आज का टॉपिक जस्ट यही था और प्रीवियस हमने कंटेंट राइटिंग और शिपमेंट क्रिएट करके आपको बताई। नेक्स्ट होपफुली कि ये होलसेल का जो है बेसिक ओवरव्यू नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट्स है रिगार्डिंग लेक्चर तो आप कंफर्म करें। जी मैम, ये शिपमेंट प्लान वो है ना जो हम अपनी शिपमेंट चाइना से मूव करने से पहले अमेज़ॉन की जो डिटेल सारी लेके उस पर रखते हैं,
ताकि जब हमारी शिपमेंट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुंचे तो अमेज़ॉन उसको इजीली डिटेक्ट करके हमारे उसको स्टॉक को महफूज कर ले। एग्जैक्टली ये वही है, क्योंकि शिपमेंट क्रिएट करनी होती है और जब वो हम तब करते हैं जब आपकी इन्वेंट्री ओके हो जाती है, आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है, आपको सप्लायर से कंफर्मेशन करके आपने फिर ये शिपमेंट क्रिएट करनी है। थैंक यू मैम। जी वेलकम। अच्छा, आपने जो मैंने असाइनमेंट डिज़ाइन की है वो आपने क्रिएट करके कंटेंट राइटिंग और वो प्रॉपर वे से डिज़ाइन करके उसमें आपने करना क्या है कि जो कीवर्ड्स मैंने आपको जिस तरह से बताए हैं उसी तरह आपने ऐड करके तो वो मुझे फ़ाइल सबमिट करवा देनी है। उसमें जो भी फॉल्ट्स वगैरह होंगी वो आपको मैं बता दूंगी कहाँ पे आपने मिस्टेक्स किए हैं, क्या हिसाब किताब है। अच्छा, इसको जो भी मैं टास्क डिज़ाइन करती हूँ ना, आप डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर एक्सप्लोर किया करें, क्योंकि यानी कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिनको क्लाइंट्स वगैरह अभी तक वो वर्किंग कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ। लेट्स सी, एक स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे मीट भी नहीं कर रही थी, फिर भी उन्होंने ग्रुप में लगाई और उनको क्लाइंट्स मिल गए। तो ये आपकी विजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप विजिबल कितना है ग्रुप्स में। तो इसलिए मैं सजेशन दे रही हूँ आपको कि हाईली आपको सजेशन है कि आप ग्रुप में एक्टिव हो जाएं। जितनी विजिबिलिटी आप दिखाएंगे उतना ही आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। विजिबिलिटी दिखाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे लेट्स सपोज के आपने कमेंट के थ्रू, ठीक है, अपनी विजिबिलिटी कमेंट के थ्रू दिखा सकते हैं। या फिर अभी रिसेंटली जिनकी सक्सेस स्टोरी आई थी उनका ये था कि उन्होंने विजिबल बहुत ज़्यादा हैं ग्रुप में, वो बैच 3 के स्टूडेंट है हसन हमदानी। उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह से एक्सप्लोर किया, अपनी विजिबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज़ किया। कमेंटिंग में वो एक्टिव थे। इसके अलावा उन्होंने वैसे वीडियोस वगैरह पे नहीं गए, मैं वीडियोस का बड़ा सजेशन देती हूँ। सोनम स्टूडेंट है, मेरी बैच 3 की स्टूडेंट ही हैं, उनको क्लाइंट्स मिले थे, उनकी वीडियो अपलोड करती थी वो बना के, लाइक कोई कंटेंट चूज़ करती नहीं, उनके ऊपर लाइक वीडियो अपलोड कर देती थी, तो उनको क्लाइंट्स मिल गए। टोटली चीज़ होती है विजिबिलिटी दिखाने पे। वो आप वीडियो के थ्रू आप अपनी ज़रूरी नहीं अपने लाइव आएँ, ज़रूरी नहीं है, डजेंट मैटर, आप उसको स्क्रीन शेयर करके भी आप कर सकते हैं कि आज मैं ये टॉपिक बता रही हूँ इस तरह से। इसके अलावा आप विजिबिलिटी मैटर करती है, आपके कमेंटिंग पे डिपेंड करती है कमेंट्स। और इसके अलावा आप मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि 300 कमेंट्स आए हुए हैं, उसमें आपका कमेंट यूनिक होना चाहिए। किसके रिकॉर्डिंग, हर एक ने होलसेल का डेफिनेशन एक्सप्लोर की हुई है। किसी ने पूछा है ना व्हाट इज़ होलसेल FBA, सभी ने कहा होलसेल FBA मी टू लिस्टिंग है, ये वो। आपका कमेंट वहाँ पे यूनिक होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने वहाँ पे राइट करना है होलसेल FBA की डेफिनेशन के अलावा आपने होलसेल FBA की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपने बताने हैं। फिर उससे ये होता है कि आपका कमेंट यूनिक चला जाता है। तो यूनिकनेस की वजह से आप विजिबल ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे पोस्टिंग करें। अभी ये देखें कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट मीट भी नहीं कर रही थी क्राइटेरिया पे, फिर भी उनको क्लाइंट्स मिल गए। तो ये डिपेंड करता है ना अपनी विजिबिलिटी पे। स्टूडेंट्स कर ही नहीं रहे, वहाँ पे विजिबल हो ही नहीं रहे, तो आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ें मेक श्योर करें कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में एक्टिव हो जाएं। तो डेफिनेटली आप इसको 2 से 3 वीक्स तक कंटिन्यूस वे से ये करके देखिएगा। विजिबल होने का टाइम भी मैं बताती चलूँ। आवाज़ क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। ओके, अच्छा, विजिबल होने का टाइम जो है ना पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 3 से ऑनवर्ड 9 PM या फिर 3 भी ज़्यादा है। वैसे ओवरऑल 3 ही कंसिडर किया जाता है एवरेज टाइम, बट ये है कि आप 6 से या 7 से ऑनवर्ड 10 PM आप लगा लें। ये टाइम बहुत एक्टिव होता है ग्रुप्स वगैरह में, ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं। और इनमें भी इनेबलर बाय साकी बाज़ार एंड इनेबलर यूथ क्लब, इस तरह का कोई एक ग्रुप है, उनका मैं लिंक भी प्रोवाइड आपको कर दूँगी।
वो ग्रुप्स जो है ना वो बहुत विजिबल होने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ये ग्रुप वर्थेबल है एज़ कम्पेयर टू के अगर मैम मैंने ये बाकी इनेबलर्स का डिजिटल क्लब है। डिजिटल नहीं, क्लब का चेंज कर उन्होंने दिया, नेम मॉडिफाई कर दिया है। जी जी चेंज कर दिया अब यूथ क्लब है। एग्जैक्टली और अगर किसी के पास लिंक है तो वो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। बाकी स्टूडेंट्स भी इन दो ग्रुप्स में ज़्यादा विजिबिलिटी दिखाएं क्योंकि इनमें लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड अपॉन इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विजिबिलिटी। मैं बार बार विजिबिलिटी की बात करती हूँ तो इसको जो है ना मेक श्योर किया करें। इस पे जो है ना वो फुल ग्रिप किया करें कि इसको अगर आप जितने विजिबल होंगे डेफिनेटली उतनी ही अपॉर्चुनिटी आप अवेल करेंगे। और ये मेरे एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस हैं जो मैं आपको साथ साथ शेयर कर रही होती हूँ। डेफिनेटली अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं तो आपको भी मिलेंगी। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आप करें। और आज का लेक्चर जस्ट यही है, कल क्लास नहीं होगी ड्यू टू सम ऑथेंटिक रीज़न। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी Invisible मैम without आज मसूद your आप domain. अनम्यूट business. करें, म्यूट करें मसूद, आपके बैकएंड से नॉइस बहुत ज़्यादा है। कल क्लास होगी मैम? नहीं नहीं कल क्लास नहीं होगी। मैम जब अच्छा मैम आपने जी, बताया जी पूछें, आप पूछें। हाँ मैम आपने बताया था ना कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% मिनिमम होना चाहिए। तो जब हम क्लाइंट सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से जो रेट्स लेते हैं तो उसमें आपने $2 शिपमेंट के ऐड करवाए हैं। इसके अलावा कोई और तो नहीं इसमें ऐड करने कोई लेबलिंग के या कोई इस तरह के? क्योंकि बाद में कुछ रेट और अमेजोन पे जब हमने रेट कंपटीटर के देखे थे ना तो वो पूरे 25% ही बनते हैं। अगर उसमें कुछ और चीज़ें कुछ अमाउंट इंक्लूड हो जाए तो फिर प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। एग्जैक्टली प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। हर प्रोडक्ट का डिफ़र करती है ये चीज़ प्रॉफिट मार्जिन। और बाकी जो शिपमेंट के ना वो मैंने एवरेज एंटर किए थे। वो डिपेंड करता है आपको डीडीपी किस प्राइस में मिल रही है पीछे से सप्लायर से डिपेंड। मे बी वो आपको 2 की बजाय $1 में मिल जाए शिपमेंट, ठीक है, पर प्रोडक्ट आपको इतने में पड़ जाए। तो वो डिपेंड करता है, आपने जब प्रैक्टिकल वे से चलना होता है ना तो फिर आपको एग्जैक्ट डाटा मिलता है। ये हमने जो बताना होता है वो एवरेज के हिसाब से बताया जाता है। तो बाकी ये है कि वो डिपेंड करता है आपने सोर्सिंग कितनी इफेक्टिव की है। लेट्स सपोज $25 की प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है तो नीचे जो लास्ट पे आपने प्राइस एंटर करनी होती है ना जो अलीबाबा से लेनी है, वो आप अगर 1.2 समथिंग इस प्राइस में चलते हैं ना तो आप डेफिनेटली उसी लिहाज से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपकी प्रॉफिट मार्जिन उसी लिहाज से इंक्रीज़ हो जाता है। ये डिपेंड आपकी एक तो बारगेनिंग पे डिपेंड करता है, नेगोशिएशन पे कि कितनी आपने सप्लायर से बारगेनिंग और किस तरह से इफेक्टिव वे से की है। ये बैच 6 है ना, बैच 5 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली सोर्सिंग की है और बहुत अच्छी प्राइस उन्होंने ली सप्लायर से। तो उन्होंने लाइक बताया कि मतलब काफ़ी वो नीचे लेके आए प्राइस पे, इवन दो कि आई थिंक so $2 या $3 पे उनको मिल रही थी प्राइस जो अलीबाबा पे मिल रही थी वो 0.01 पे लेके आए उनको। मतलब और उसी लिहाज से जितनी आपकी इफेक्टिव सोर्सिंग हो आपका प्रॉफिट मार्जिन उसी लिहाज से अप हो जाता है। जी जी तो मैम मैम जब वो इतनी ज्यादा प्राइस नीचे लेके आए हैं तो फिर उनको क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होगी? नहीं सप्लायर ही वो चूज़ करने हैं जो हमने सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया बताया। मैम वो आते हैं रेट। मैंने भी एक दो से बात की थी जो मैंने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी। उसमें आपने जो बताया था ना कि 3 GMs, वो जो 3 GMs वाले हैं ना या इससे अबव वाले हैं वो इतना लिफ्ट नहीं कराते प्राइस के मामले में, क्योंकि उनको पता है कि जी हम तो इधर हमारी गुडविल है। लेकिन इससे जो कम जेम्स वाले हैं ना वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे देते हैं प्राइस के मामले में। तो उनसे अगर कर लें तो ये भी थोड़ा सा रिस्की सा हो जाता है क्योंकि उनकी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है। नहीं आपने क्राइटेरिया जो है ना वो चूज़ सप्लायर को चूज़ ही क्राइटेरिया की बेस पे करना है। लेकिन ये है कि जो अच्छे जैम्स वाले होते हैं ना लाइक 3-4 जैम्स वाले वो भी आपको प्राइस दे देते हैं क्योंकि सारे बैठे हैं बिजनेस करने।
तो वो फिर डेफिनेटली वो भी बिज़नेस करने बैठे हैं, आप भी बिज़नेस के लिए गए हैं, तो वो कर लेते होते हैं, इसका इशू नहीं है। बस ये है कि आपको करना आना चाहिए उनको मॉडिफाई। मैंने जैसे आपको बताया था, आप उनको ये शो करेंगे आप ही सिर्फ नहीं है सप्लायर जिनसे हमने बाय करने, हमने 2 से 3 और सप्लायर हैं जो कि हमें अच्छी से अच्छी प्राइस दे रहे हैं, तो फिर हम आपसे क्यों लें। इस तरह से उनको ना नीचे प्राइस पे लेके आना होता है। ये मैम मेरी भी जिस सप्लायर से बात हुई है, मतलब उसने 0.58 मेरा कीवर्ड था, तो उसकी 0.58 जो है ना सेंट्स उसने मतलब प्राइस बताई थी। तो मैं उसको मतलब डाउन करके तो मतलब 0.42 तक जो है ना 0.42 तक वो आ गया है। तो उसमें बाकी ज़बरदस्त। उसके बाद मतलब वो गोल्ड सप्लायर था और वो ये मतलब यही कह रहे थे कि नहीं अब इससे ज़्यादा अगर आप करेंगी तो या जो भी किसी और से चीज़ इस तरह की लेंगी तो वो डेफिनेटली आपको क्वालिटी इशू आएगा, और हमारी चीज़ जो है उस पर क्वालिटी इशू नहीं है। ये जो आप लेके आए ना 0.54 से ऑनवर्ड 0.4 समथिंग कह रहे हैं, 4 0.58 से 0.42 तक। ज़बरदस्त। ये आपने अच्छे पॉइंट पे की है, ये आपने अच्छी सोर्सिंग की है, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप उसको पॉइंट से नीचे लेके आएँ। पॉइंट से तो वो पॉइंट करते सिर्फ 2-3 पॉइंट ही नीचे आते हैं तो बस हो जाती है उनकी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप काफ़ी अच्छा आपने मार्जिन दिया उनको, तो ये ठीक है आपकी माशाल्लाह से इफेक्टिव सोर्सिंग तो है। मैम अगर कोई प्रोडक्ट ही महंगी है तो वो पॉइंट में तो नहीं ना आएगी, वो तो ज़ाहिर है वो $1-2-3 तक ही रहेंगी। अगर कोई प्रोडक्ट वो सस्ती है या छोटी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई महंगी चीज़ है तो वो हम कहें इनकी पॉइंट में ही आए तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट पे भी देखें, ताहिरा ने तो की है ना, पॉइंट पे भी आप कर सकते हैं, उसका भी इशू नहीं है, लेकिन पता नहीं प्राइस मैम की आप उनसे पूछे ना कि उनकी क्या कौन सी प्रोडक्ट है। ताहिरा जो अगर कीवर्ड विनिंग नहीं है तो आप बता दें। अच्छा मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि ये हाँ। जो हमने शिपिंग प्लान किया है इसकी तो हम ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, इसकी तो कोई असाइनमेंट नहीं आप दे सकते? नहीं नहीं, इसकी असाइनमेंट नहीं है, ये जस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपने याद रखनी है कि शिपमेंट के दौरान जस्ट यही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, इसकी नहीं है। जो आपको असाइनमेंट असाइन की है वो जस्ट ये है कि कीवर्ड रिसर्च आपने नेक्स्ट कमिंग वीकेंड पे क्रिएट करके तो वो फाइल मुझे सबमिट करवानी है। अच्छा मैम मैम मेरा ये कीवर्ड जो था वो लिंट रिमूवर था, और उस पे ये था कि उनको इशू ये था कि हमारे पास जो है वो कॉपर ब्लेड्स में है, ठीक है, और जो दूसरे हैं उनके कॉपर ब्लेड्स नहीं होंगे। उनके पास ये रीजन थी अपनी प्राइस अप बताने की, क्योंकि मोस्टली जो थे वो 0.28 0.32 और 0.30 में वेरी कर रहे थे सप्लायर्स। तो उनके साथ ये डिस्कशन जो चल रही थी मतलब तो वो फिर उसके बाद मैंने कॉपर ब्लेड्स पे भी सर्च किया था, तो वाकई में ऐसे थे जो कॉपर ब्लेड्स वाले थे वो 0.58 में 0.65 में 0.89 तक जा रहे थे, कुछ सप्लायर्स ऐसे थे। तो उसमें इट मींस कि वो मिड ऑफ द वैल्यू था कि 0.58 अगर उसने ऑलरेडी मतलब वो बकौल उसके कि मेरी प्राइस ऑलरेडी जो है वो बड़ी मैनेज है, तो इसको मैं मजीद कम नहीं कर सकता, या जिस तरह भी करके उसको 0.42 तक लेकर आए हैं कि हमारे पास इस तरह भी। तो वो उसमें क्वालिटी इशू लाजमी डिस्कस होता है, और वो बार बार क्वालिटी इशू ही की बात करते हैं, खासतौर पर ये जो गोल्ड सप्लायर्स है उनकी अपनी वर्थ एग्जैक्टली इतनी है कि वो उस चीज पे आने ही नहीं देते अगले को। एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो कभी भी नहीं नीचे आते। और इवन दो कि जो गुड सप्लायर हो ना, जो अच्छा खासा हर लिहाज से परफेक्ट हो, उसको बड़ी अ, मुश्किल से उसको ना प्राइस पे नीचे लाना पड़ता है, अदर दैन डैट वो प्राइस से नीचे नहीं आता। लेकिन आपने माशाल्लाह से बड़ी इफेक्टिव की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे उसने मुझे बताया कि उसने मुझे कहा कि मैं अपने बॉस से डिस्कस करके बताऊंगा। जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने भी उसे कहा कि ठीक है मैं अपने क्लाइंट से डिस्कस करके बताऊंगी आपको। तो वो बात चलते फिर फाइनली जो है वो 0.42 तक आई। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा आपने ये मैम ये डीडीपी सिलेक्ट करना होता है या एफओबी या एक्स, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं? ये भी थोड़ा सा बता दें। नहीं नहीं, डीडीपी आप ट्राई करेंगे डीडीपी मिल जाए, अगर डीडीपी नहीं तो आप बाकी उसके लिए फिर एड्रेस रिक्वायर होता है, एड्रेस मैम पूछते हैं वो। मैम प्रैक्टिस में तो हम FOB या एक्स वर्क ही करेंगे ना, जब हमारे पास क्लाइंट होगा फिर हम DDP करेंगे, क्योंकि आपसे USA का एड्रेस मांगते हैं वेयर हाउस का। हाँ तो जी, अगर मेरे हम से भी एड्रेस।
जी, वो एज एड्रेस के बगैर आगे बात नहीं करते। और दूसरी बात ये कि जो डीडीपी है, डीडीपी करने के साथ हम जब मतलब डीडीपी करते हैं तो उसके साथ हमें वो जो एफओबी और वो एक्सडब्ल्यू है, उनकी बहुत सारे सप्लायर्स के पास ऑप्शंस नहीं है। वो पहले हमसे पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में हमारे साथ चलेंगे, तो फिर वो प्राइस की तरफ आते हैं। अदरवाइज तो हमने दे किस डोंट में वांट टू करना है, मैं डिस्कस द यही प्राइस। पूछ रही हूँ। एफओबी वाले में करें तो उसमें तो प्राइसेस इतनी ज्यादा हाई होती हैं, एफओबी और वो उसके भी चार्जेस जा। जो एफओबी और एक्सडब्ल्यू है ना, ये मेरे हाँ एक्सपीरियंस जी। में तो अभी यही चीज जो है ना आई है कि इसी को करना चाहिए। और जब क्लाइंट होगा तो क्लाइंट के साथ फिर हम तब डीडीपी करेंगे, क्योंकि हमें डीडीपी का आइडिया तो हो गया। सही। देखिए आप लेट्स सपोज कि ठीक। अगर कोई एड्रेस देना तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फेक एड्रेस भी दे सकते हैं, उसका इशू नहीं है। बाकी ये है कि डीडीपी आप प्राइस मेक श्योर करेंगे आपको मिल जाए, अगर नहीं तो फिर आप ई एक्स डब्ल्यू या एफ ओ बी पे भी चल सकते हैं। बाकी ये है कि डीडीपी के प्राइस जो है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एफ ओ बी और ई एक्स डब्ल्यू। तो डीडीपी का जस्ट हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें ना इनकी एस्टिमेशन मिल जाती है कि लेट्स सपोज कि अगर फिर हमें फ्रेट फॉरवर्डर के जो लाइक हर्डल होती है ना उस पर हम अवॉइड हो जाते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डीडीपी में ही कवर हो जाती है, तो इसलिए हमारा पहली ट्राई यही होती है कि हमें डीडीपी प्राइस मिल जाए इनसे। मैम वो चीज ठीक है, हमें डीडीपी की जो चॉइस जो है वो अच्छी है हमारे लिए। लेकिन ये है कि जैसे ही हम फ्रेट फॉरवर्ड के बारे में, उसके बारे में भी तो सीखना है ना। तो जैसे ही एक्सडब्ल्यू और एफओबी हम करते हैं तो फिर हमें फ्रेट फॉरवर्डर का जो है उसके बारे में भी तफसील से सीखना जो है ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये मिस हो जाता है तो फिर तो हम सिर्फ डीडीपी तक रह जाते हैं ना। एक्चुअली जी। आजकल जो है ना न्यू अगर देखा जाए तो आजकल सप्लायर इतने वो हुए पड़े हैं ना, वो कभी भी आपको ये नहीं देते, डीडीपी प्राइस नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको बड़ी हिकमत है आपकी या बड़ी लाइक आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप उनसे ले लें, बट वो आपको ना फ्रेट फारवर्डर जो है ना वो अलहदा से हायर करना होता है। तो वो देखिए फ्रेट फारवर्डर अगर आप एफओबी भी ले रहे हैं तो फ्रेट फारवर्डर तो फिर भी चाहिए। तो फिर हमारा ये ट्राई होती है कि लेट्स सपोज कि अगर एफओबी हम ले रहे हैं तो फिर हम उनसे फ्रेट फारवर्डर के पॉइंट व्यू से चलें और उनसे प्राइस इतनी कम करवा लें कि हमें फ्रेट फारवर्डर भी अगर चार्ज करे तो हमें शिपमेंट के फिर भी हमारे जो है ना वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना पड़े। तो ये फिर हमें अच्छा मैम, ये हमें जो है मतलब जब हम बात करते हुए दो तीन सप्लायर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मतलब आप एज अ रिटेलर काम कर रहे हैं कि आप एज अ होलसेलर। तो उसमें मुझे तो उस वक्त ये समझ आई कि आई टोल्ड देम कि आई एम डीलिंग इन बोथ कैटेगरीज। तो ठीक आंसर था ये, रिटेलर या क्या? मेरे ख्याल में रिटेलर है, मैंने बताया नहीं था, रिटेलर को सेलेक्ट करते हैं जब हम। एग्जैक्टली आपने उनको शो ही ये करना है कि हम एज अ रिटेल पार्टनर हैं, हम होलसेलर या जी डिस्ट्रीब्यूटर कोई इस तरह से नहीं है, हम खुद जो है वो सही, काम कर रहे हैं एज अ ऑनर हैं हम। तो इस तरह से आपने ठीक शो करना होता है उनको। सही सही, ठीक। मैम नहीं वो मुझे, मैंने वो क्लास नहीं ली थी। मैम जी जी मैंने आपसे पूछना था कि ये जो नेबलर्स वाले हैं, जी जी ये ना वर्क स्पेस देते हैं, क्या तो देते हैं? उसका क्या फायदा होता है? वर्क स्पेस। वर्क स्पेस शायद कह रहे हैं, वर्क वर्क जी जी स्पेस स्पेस, वर्क। वर्क की बात कर रहे हैं। अच्छा वर्क की बात कर रहे हैं। वर्क स्पेस देते हैं जो वो। अच्छा अच्छा वर्क स्पेस वर्क की बात कर रहे हैं। देखिए वर्क में पता क्या होता है, ओपन अगर मैं अपना कुछ मेरे जो कोलीग्स हैं उनका एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो उन्होंने जो एक्सपर्ट होते हैं ना, लाइक मिसाल के तौर पर आप में से जो ज़्यादा वो स्टूडेंट्स हों, एक्सपर्ट हों, या मेरे बैच 3 के स्टूडेंट, बैच 2 की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं इस टाइम पे, आप ना अपना माइक म्यूट करें शहजाद। उसका ये हिसाब होता है कि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ना उनका फिर हम इस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं उनका एक वर्क सिस्टम बना दूं उनका, और उनको मैं कहूँ कि आपने डेली बेस पे आना है। और जो बिगनर हैं, जो टोटली बिगनर स्टूडेंट हैं जिनको नहीं कुछ भी आइडिया, उनको फिर मैं कहूँ कि वो आके इनके अंडर काम करें, इनके साथ बैठ के काम देखें किस तरह से हो रहा है, किस तरह से ये कर रहे हैं, प्रोडक्ट किस तरह से अर्न कर रहे हैं, लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें। तो वो फिर आके साथ बैठ के वर्क करें। तो ये चीज़ होती है वर्क सिस्टम में। आई डोंट थिंक सो कि इतनी मैटर करती है अगर आप
यानी कि जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं अगर आप रिमोटली अगर कर लें तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी ज़रूरत है। मैं इसलिए पूछ रहा था ना, मैंने वहाँ पे जाना था वर्क स्पेस में नेबलर्स की, तो मैंने कहा था आपने वहाँ से लिया ना, आपको शायद पता हो उसका बेनिफिट क्या होगा। नहीं, मैंने एज अ वर्क उनका ये वर्क सिस्टम नहीं ज्वाइन किया था, ये तो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है। मैं उनकी एनेबलर बैच 5 की स्टूडेंट रही हूँ, बैच 6 की स्टूडेंट रही हूँ एक टाइम पे, बट मैंने इनका वर्क सिस्टम बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन किया। ये मैंने ट्रेनिंग ली थी इनसे और मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने जहाँ तक नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर्ड वे से अटेन कर लिया हुआ था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको देखा कि लाइक नॉलेज की लिमिट कोई नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इनको जो है वो ज्वाइन किया था। बाकी ये है कि इतना ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। देखिए उनकी ट्रेनिंग में और हमारी ट्रेनिंग में लिटिल बिट डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इवन दो कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर हूँ, मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक टाइम पे उनको क्वेरी की जाती थी और 3 दिन 4 दिन लग जाते थे, क्वेरी का आंसर नहीं आता था और समटाइम आता ही नहीं था। मेरे क्लाइंट मैंने फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब किया था और मुझे क्वेरी का आंसर बिल्कुल भी नहीं आया, तो इस वजह से मुझे डीलिंग नहीं आ रही थी। तो मैं मतलब वीक तक जो है ना क्लाइंट को पेंडिंग पे रखा था, लेकिन फिर भी सर ने मतलब जाहिर सी बात है वो खुद बहुत बिजी होते हैं, माना जाता है। अभी मैं एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि इंसान कितना बिजी होता है और स्पेशली एक ट्रेनर कितना बिजी होता है। तो ये चीज़ है कि वो इस वजह से करके ना, तो डिफ्रेंसिएशन कुछ भी नहीं है। जस्ट बताने का मकसद ये है कि मैंने ये चीज़ यूनिकनेस ऐड की थी कि ये प्रैक्टिस कोई भी नहीं बताता। इवन दो ये जो प्रोडक्ट हंट करने का मेथड है ये भी कोई नहीं बताता, ये अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हुए मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं ताकि स्टूडेंट्स को हर्डल्स फील ना हो। कोई ये भी नहीं आपको गाइड करेगा कि आपने ये स्क्रीनशॉट कैसे लेनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा जाके आगे आपको हर्डल्स देती हैं, तो हर चीज़ मैंने एक्सप्लोर्ड वे से ऐड की हुई है। जी जी क्वेश्चन करें। जी मैं ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें ऐसा है कि वर्क में भी ये चीज़ है कि जैसे उन्होंने कहना कि आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उन्होंने ये नहीं बताना कि कैसे ले लें। फिर वहाँ पे आपने जैसे उन्होंने कहना आप ये स्लाइड्स बना लें, उन्होंने ये भी नहीं बताना कि ये किस सॉफ्टवेयर पे कहाँ पे बन रही है, क्योंकि हर कोई अपने काम में इतना बिजी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 पॉइंट बताएगा या 2 पॉइंट बताएगा, बस सारा काम एक्सप्लोरिंग और सर्चिंग का। एग्जैक्टली और इसमें यही चीज़ बड़ी मैटर करती है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, अगेन रिपीट कर दूं, आपने वो टास्क असाइन करके मुझे ज़रूर सबमिट करवाना है। बाकी तायरा 100% एग्री। पीडीएफ है ग्रुप जी जी प्रीवियस लेक्चर भी ना सेंड कर दें, क्या सेंड कर दें? प्रीवियस लेक्चर जो हुए थे। प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन ये जो आज का लेक्चर है जस्ट यही रह गया हुआ है। प्रीवियस कंटेंट राइटिंग है, क्यों स्टूडेंट्स अब आपको मिले नहीं है? नहीं वो आगे सभी हैं। तो सब वो मैम YouTube की मैंने पिछले प्लेलिस्ट 2 लेक्चर नहीं ले सका था, तो मुझे ना पता नहीं था वो कौन से आपने ना दिए लेक्चर, तो इसलिए मैं पूछ रहा आप था। अपने ना नुमान आप अपने प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लिया करें, मंडे को मैं अपलोड कर देती होती हूँ। ये चीज़ है कि मंडे मैम को असल में इवन ना